हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर 1 जो है क्लास 9th का साइंस में केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। इसके हमने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे, जिसकी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल में आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, आई थिंक सो। एंड इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है सारी की सारी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद लीनू में, वहाँ पे सारी अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इन लिंक के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। सो डू जॉइन इट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे हमारा जो सीरीज़ चल रही थी क्लास 9th की केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट करने की। इसमें आज हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th की केमिस्ट्री में, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जज कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैंने अभी आइटम्स के नाम बताए, ये सारी की सारी प्योर है? क्योंकि इनके बाहर हमने जनरली देखा है ना, क्या लिखा होता है, प्योर वर्ड लिखा होता है, रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल आइटम्स, कि ये प्योर घी है या ये प्योर मिल्क है, ये प्योर सॉल्ट है, ऐसा लिखा होता है। कॉमन पर्सन के लिए जो प्योर का मतलब होता है वो यही हुआ कि इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि कोई भी मिलावट क्या है, नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसको एक साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक्चुअली ये मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, और हेंस ये प्योर नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे मिल्क का, मिल्क क्या है, एक्चुअली में एक मिक्सचर है किसका, प्रोटीन का है, फैट का है, वाटर का है, इन्हीं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना हुआ है। साइंटिस्ट के नज़र में जो प्योर होती है कोई चीज़, वो होती है जिसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलके बना होता है सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं इन देयर केमिकल नेचर। साइंटिस्ट की नज़र में प्योर अगर कोई सब्सटेंस है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के वो सब्सटेंस बना हुआ है, इनकी जो केमिकल नेचर है सबकी पार्टिकल्स की, वो क्या है, सेम है। एक प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल को। अगर हम इसे अदर वर्ड्स में बोलें तो सब्सटेंस वो होता है इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एज वी लुक अराउंड वी सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर जो हमारे आसपास है एग्जिस्ट करता है मिक्सचर की फॉर्म में। अब वो मिक्सचर दो चीज़ों से मिलके बना हो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना हो। जैसे कि हम सी वाटर की बात करें, मिनरल्स की या सॉइल की बात करें, ये सब के सब क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। अब मिक्सचर होता क्या है इसे जानते हैं। मिक्सचर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मोर देन वन काइंड, एक से ज़्यादा काइंड्स होते हैं किसके, प्योर फॉर्म के होते हैं मैटर के। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। हम ये जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, जिसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम, ये हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपली फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हावेवर सोडियम क्लोराइड जो होता है ये इटसेल्फ क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में भी ये डिवाइड नहीं हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है बाय जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। इसके लिए भी क्या है, हमें केमिकल प्रोसेस ही चाहिए होता है। ऐसे ही जो शुगर होती है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कंटेन करता है ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड कंपोजिशन इन द सेम थ्रू आउट। जो शुगर होती है, जो शुगर के पार्टिकल्स होती है, ये एक ही तरीके के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, और इन्हीं की सारी जो कंपोजिशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, सेम होती है थ्रू आउट। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, सॉइल्स होती हैं, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस से मिलकर के नहीं बने होते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस किसी भी सोर्स से बना हो, लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो कंटेन करता है क्या, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। क्या कंटेन करता है मिक्सचर, मोर देन वन प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है।
अब मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट। अब जो कंपोनेंट्स का नेचर है इसके बेसिस में अगर हम देखते हैं मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। सबसे पहले हम एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास को डिवाइड कर दे रहे हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें ग्रुप ए जो है कंटेन कर रहा है एक बीकर को जिसमें 50 ml क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और एक स्पैचुला इसमें डाला है किसका, कॉपर सल्फेट पाउडर का। ग्रुप ए क्या कंटेन कर रहा है, 50 ml वाटर है इसके पास, और ये कंटेन कर रहा है आपका एक स्पैचुला किसका, कॉपर सल्फेट पाउडर का। ये 50 ml हो गया, और यहाँ पे क्या गया है, स्पैचुला गया है कॉपर सल्फेट पाउडर का। ग्रुप बी है, इसके पास भी क्या है, 50 ml वाटर है, और इसके पास क्या गए हैं, 2 स्पैचुला गए हैं फुल ऑफ किसके, कॉपर सल्फेट पाउडर के बीकर में। अब ग्रुप और सी और डी की बात करें, दे कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और मिक्स करें इसको इन द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। इन्हीं को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाएं। रिपोर्ट करें अपने ऑब्जर्वेशन को और इनकी यूनिफॉर्मिटी इन कलर और टेक्सचर के बारे में डिस्कस करें। अब ग्रुप ए और बी में हम देखते हैं हमें क्या मिला है, हमें एक मिक्सचर मिला है जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन आई है थ्रू आउट। हमने क्या लिया था, 50 ml पानी लिया था, उसके अंदर हमने ए ने क्या डाला था, एक स्पैचुला डाला था कॉपर सल्फेट पाउडर का, बी ने 2 स्पैचुला डाले थे। यहाँ पे क्या हमें नज़र आता है, यहाँ पे नज़र आता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें नज़र आता है, सब एक जैसा नज़र आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट है इनकी कंपोजिशन में। यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं बता सकते कि देखो कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पानी के पार्टिकल्स दिख रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या आता है, यूनिफॉर्म होता है, सब एक जैसा नज़र आता है उसमें। ऐसे इसके अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है, पानी में हम सॉल्ट घोलते हैं या शुगर घोलते हैं तो हमें एक जैसा नज़र आता है ना सारा का सारा। ऐसा तो नहीं है कि हमें सॉल्ट के पार्टिकल अलग नज़र आ रहे होते हैं या शुगर के अलग या पानी के अलग, सब एक जैसा यूनिफॉर्म नज़र आता है हमको। अब कंपेयर करें अगर इन दोनों कलर को, सॉल्यूशंस को, तो कलर में क्या हो जाएगा, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, डिफ़र करेगी। डिफ़र क्यों करेगी, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में क्या गया है, एक स्पैचुला किया है, और दूसरे में क्या गए, 2 गए हैं। तो 2 क्या है, ये क्या बात को शो करते हैं, ये शो करते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दे हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इनके पास क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन है, तो इनकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, वेरी करेगी। यहाँ पे पहले वाला का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन से यूनिफॉर्मिटी शो होगी, दूसरे की अलग से शो होगी, क्योंकि दोनों में क्या अलग अलग अमाउंट गया है ना, वेरिएबल कहे हैं इसके कंपोजिशन में अलग अलग टाइप के। अब ग्रुप और सी और डी की बात करें तो वी कैन फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं पार्ट्स को एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये क्या है, हम इनको फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं। अब नमक और पानी जो हमारा घुला हुआ सोल्यूशन है उसमें देख के थोड़ी बता सकते हैं यहाँ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पानी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर आता है इसको हम फिज़िकली डिस्टिंक्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स हो गया, सॉल्ट और सल्फ़र हो गया, ऑयल और वाटर हो गया। ये एग्जांपल किसके हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के है। अब यहाँ पे अब देखो एक बीकर है, एक बीकर में क्या होगा, यहाँ पानी डालोगे, ऑयल डालोगे, तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, इसमें पूरा घुल जाएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब वो घुल जाना कम्प्लीटली, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑयल क्या करता है, ऑयल ऊपर आकर के सेटल हो जाता है, पानी नीचे रह जाता है। तो हम इसको देख करके बता सकते हैं ना कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि ये क्या हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे देखिए जैसे फ़ोटो भी मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ पे आपका आयरन फिलिंग्स ली है ब्लैक कलर की जो है, और नीचे क्या है, सल्फ़र पाउडर है। यहाँ पे हम इसको देख करके ईजिली बता सक रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, लेकिन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है यहाँ पे, क्योंकि 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एक है आयरन फिलिंग के जो कि एक ही कंपोजिशन से बने हैं, और दूसरे क्या हैं, सल्फ़र के जो भी एक कंपोजिशन से बने, लेकिन ये आपस में क्या हो रही है, एक साथ यूनिफॉर्म नहीं है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। हम देख करके इसे फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप है, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं।
एक्टिविटी 2.2 है हमारे पास। फिर से हमें क्लास को डिवाइड करना है ABCD ग्रुप में। अब डिस्ट्रीब्यूट करने कुछ सैम्पल्स हमें दिए गए हैं। ग्रुप ए को मिला है भाई फ्यू क्रिस्टल्स मिले हैं किसके, कॉपर सल्फेट के। ग्रुप बी को भाई एक स्पैचुला भर करके मिल गया कॉपर सल्फेट का। और ग्रुप सी को क्या मिला है, या तो चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर आप ले सकते हैं। और ग्रुप डी के पास क्या गया है, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क गई हैं या फिर इंक गया है। अब हर एक ग्रुप को अलग अलग चीज़ मिली है यहाँ पे। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन द वाटर। सबको बोला गया है कि जो सैम्पल तुम्हें मिला है उसे तुम पानी में डालो, बीकर में जो पानी दिया है, टेस्ट ट्यूब में जो भी पानी दिया है उसमें डालो और उसको स्टर करो ग्लास रॉड की हेल्प से। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। क्या तुम देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं। सबको अलग अलग मिला है, सब अपना अपना ऑब्जर्वेशन बताएंगे। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट, टॉर्च से लाइट पास कराओ बीकर में जो मिक्सचर कंटेन करके रखा हुआ है और ऑब्जर्व करो कि सामने क्या दिख रहा है आपको। क्या जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, ऐसे ही उसे छोड़ दो और सेटअप करो फिल्ट्रेशन अपैरेटस को, सिस्टम को लगाओ तब तक। इन द मिक्सचर टेबल इज़ द मिक्सचर स्टेबल, क्या मिक्सचर जो है वो स्टेबल हुआ है। या फिर डू द पार्टिकल्स बिगन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, या फिर ऐसा हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं इसके कुछ देर के बाद सेटल हो रहे हो। फिल्टर करो मिक्सचर को, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। जब फिल्टर कर रहे हो जो मिक्सचर तुम्हें दिया गया सेपरेट सबको, क्या उसका जो रेसिड्यू है वो बच रहा है फिल्टर पेपर के ऊपर। डिस्कस करो अपने रिजल्ट और फॉर्म करो ओपिनियन। ये सारे ओपिनियन रिजल्ट हम एक एक करके आगे डिस्कस कर रहे हैं अपनी पूरी इसमें चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबको अलग अलग चीज़ें मिली हैं तो रिज़ल्ट भी क्या है अलग अलग कंसेप्ट से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो हम चीज़ यहाँ पे देखते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों को क्या मिला है। मिले तो इनको सिर्फ क्या है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिले हैं ए को, और बी को क्या मिला है कॉपर सल्फेट का ही क्या मिला है एक स्पैचुला फुल मिला है। ठीक है, मिला क्या है लेकिन दोनों को कॉपर सल्फेट ही मिला है। तो इनको क्या है दे हैव गॉट अ सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट पानी में मिक्स हो जा रहा है तो क्या बना दे रहा है यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना दे रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर बना दे रहा है। यहाँ पे है तो सोल्यूशन ही वो। ग्रुप सी को क्या मिला है, इसको मिला है सस्पेंशन सोल्यूशन। ग्रुप डी को मिला है कोलेटर सोल्यूशन। चिंता की बात नहीं है, आगे हम सब चीज़ें ये अच्छे से समझेंगे कि ये होते क्या हैं और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप को आइटम मिले थे उनका स्पेसिफिक रोल क्या था। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे सोल्यूशन क्या होता है जो सबसे ग्रुप ए को मिला था और बी को मिला था। सोल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो मिल करके बने होता है, जिसमें क्या होती है यूनिफॉर्मिटी होती है कंपोजिशन में। बस एक चीज़ याद रखनी है इसमें, यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। जैसे लेमोनेड हो गया, लेमोनेड याद कर लो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है सोल्यूशन है ये। सोडा वाटर हो गया, ये एग्जाम्पल किसके हैं सोल्यूशन के हैं। यूजुअली हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है क्या वो लिक्विड होता है जो कंटेन करता है या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस इसमें डिज़ोल्व होती है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसका एग्जांपल क्या है हमारे पास अलॉयज़। अलॉय किसका एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसके एग्जांपल क्या है हमारे पास एयर। एयर क्या होती है आपकी एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, आगे जानेंगे। इन अ सोल्यूशन देयर इज़ होमोजिनिटी एट द पार्टिकल लेवल। यहाँ पार्टिकल्स लेवल में क्या है होमोजिनिटी, यानी कि ये किससे मिलकर के बने हैं एक ही सब्सटेंस एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के इनके सब्सटेंस बने हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लेमोनेड का, ये टेस्ट क्या करते हैं सेम थ्रू आउट करता है ना। जब हम नींबू पानी यानी लेमोनेड का सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें पानी है और नींबू डाल देंगे यहाँ पे, तो ये एक जैसा सारा घुल जाएगा ना यहाँ पे। ये ऐसा तो नहीं होगा हमें नींबू अलग रस नज़र आ रहा है पानी अलग रस नज़र आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ये सारा क्या है घुल करके हमें पूरे एक फॉर्म में आता है, यूनिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर। दिस शोज़ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट जो होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं सोल्यूशन में। इससे हमें क्या पता चलता है जो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से घुल जाते हैं किसके अंदर पानी के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। अब अलॉयज़ क्या होते हैं, अलॉयज़ होते हैं आपके मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स और अ मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ मिलकर के बनते हैं। टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल के साथ मिलकर के क्या बनते हैं अलॉयज़ बनते हैं। और ये सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिजिकल मेथड इनटू द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। बट स्टिल जो अलॉय होता है वो कंसिडर करा जाता है मिक्सचर। अलॉय क्या होता है एक मिक्सचर होता है।
क्योंकि ये शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अलॉयज़ क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलके बने होते हैं वो, और इनका कंपोजिशन क्या होता है, वेरी करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे ब्रास का। ये जो फ़ोटो दी गई है आपको, ये किसकी दी गई है, ब्रास की दी गई है, जो कि क्या है, एक अलॉय है। अब ये जो है मिलकर के बना है किससे, ये मिलकर के बना है जिंक से और मिलकर के बना है कॉपर से, जिसमें कॉपर जो है आपका 70% है और जिंक क्या है आपका 30% है। हमने अभी डिस्कस करा था ना कि यहाँ पे क्या हो सकती है, वेरिएबल, इनका जो कंपोजिशन होता है इसकी वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है, डिफ़र कर सकती है यहाँ पे। तो 70% ये किससे मिलकर के बना होता है, ब्रास जो अलॉय होता है आपका कॉपर से, और 30% मिलकर के बना होता है ये किससे, जिंक से। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रास किसका अलॉय, ब्रास जो अलॉय होता है इसके आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किससे मिलकर के बना होता है, इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इट हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है, सॉल्यूशन जो बना होता है वो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट से मिलकर के क्या बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता है जिसमें दूसरा कंपोनेंट आकर के डिज़ोल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसमें अदर कंपोनेंट डिज़ोल्व होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और इसका जो अमाउंट होता है वो लार्ज होता है। अब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिज़ोल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, और ये क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्यूट बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, लार्ज होता है, और सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड। अब शुगर क्या है, सल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, अल्कोहल क्या है आपका, लिक्विड है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स हो गया यहाँ पे, जैसे सोडा वाटर हो गया, हम ड्रिंक्स पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये ड्रिंक्स पीते हैं, इसमें क्या कंटेन होता है, गैस होती है, किस में, लिक्विड में। अब वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो किस फॉर्म में होती है, सॉल्यूट की फॉर्म में होती है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेसर होती है। और डिज़ोल्व किस में होती है, ये लिक्विड में होती है। लिक्विड क्या है, वाटर है आपका, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। ऐसे ही एयर क्या है, मिक्सचर है गैस का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एयर क्या है, एक मिक्सचर है गैस का, लेकिन ये मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये आपस में मिक्स हो करके कोई एक नई चीज़ नहीं बना रही है, इन सब की कंपोजिशन क्या होती है, अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में सेम होती है। और यहाँ पे जो मेनली जो ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, आपके जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं यहाँ पे, सॉरी, वो क्या है आपके, ऑक्सीजन है, जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट अमाउंट आता है 21%। और सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है यहाँ पे, गैस में परसेंटेज अगर देखें तो नाइट्रोजन का, जो कि है 78%। इसके अलावा और भी गैसेज प्रेजेंट होती हैं हमारे एयर में, लेकिन उनका जो क्वान्टिटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 0.03% हो गया, ऐसे ही आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, ये सब गैसेस क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट होती है, हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो मेन 2 कंस्टिट्यूएंट अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो एक ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 21%, नाइट्रोजन की है 78%। और एयर एग्जाम्पल किसका है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हमने जान लिया। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है आपका, इसका जो वैल्यू है 10⁻⁻9 मीटर। ये एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक। इन डायमीटर में तो देखिए ये कितना छोटा है कि हम इसे अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं। और इसी के छोटे होने की वजह से क्या होता है, ये जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर भी नहीं कर पाते हैं इन द सॉल्यूशन।
सो जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल यहाँ पे नहीं होता है। सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होती हैं ये सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दे तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है ये स्टेबल होता है यहाँ पे। तो इससे हमने क्या जाना, यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंडली ये इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और कुछ पूछे कितने, तो इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। और इनके साइज़ इतना पार्टिकल्स का छोटा है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। इस करके जो लाइट का पाथ होता है इसमें विजिबल नहीं होता है। और इसे हम सिंपल अगर चाहे कि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट करें तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे होने के वजह से इनके, दिस इज़ द रीज़न। सो दिस वॉज आर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ करा है क्लियर। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बाद का जो है आपका कंटिन्यू करेंगे हम आगे जाने के, सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इनके बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और हम थॉरोली जो है NCERT को ही बेस बना के पढ़ रहे हैं, बिकॉज NCERT इज़ स्टैंडर्ड एंड बेस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स